हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अभिजात वर्ग। देखिए, अभिजात वर्ग का जो सल्तनत के समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। कहते हैं सुल्तान की जो नियुक्ति होता था अभिजात वर्ग और उलीमा के अंतर्गत ही हुआ करता था, क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत पूरी जनता जो थी समर्थन प्राप्त होता था। इसलिए अभिजात वर्ग का अपना विशेष स्थान हो गया था। और देखा जाए तो अभिजात वर्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे तथा समाज में इसकी उच्च स्थान भी प्राप्त किया हुआ था। आरंभ में ये सेना के ऐसे कमांडर थे जिन्होंने युद्ध में विजय हासिल भी की थी। कुछ वर्षों से उसके उत्तराधिकारी ने मुख्य शक्ति हासिल कर भी ली थी तथा कुछ भारतीय समूह भी इसे विकसित हुए थे। अभिजात वर्ग की स्थिति और शक्तियों में जो है समय समय पर उतार चढ़ाव होता ही रहता था, जैसा कि ऊपर हमने उल्लेख भी किया जा चुका है। यह अभिजात वर्ग जो मुख्य दिल्ली में स्थापित थे अत्यधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे तथा वे समय समय पर सुल्तान का चयन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया करते थे। अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं थी। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं हुआ करती थी। इसमें कई समूह सम्मिलित थे और उनमें अक्सर जो है लड़ाइयों के कारण आपस में दुश्मनी बनी रहती थी। तभी तो भारत में जो है आसानी से जो है दूसरे देशों ने जो है विजय हासिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि ये अभिजात वर्ग आपस में ही लड़ते रहते थे। कहते हैं तुम इसके समय में तुर्की और जातिकी कुलीनों के बीच लड़ाई आरंभ हुई और इसके मृत्यु के पश्चात इन लड़ाइयों ने जो है और अधिक जोर पकड़ लिया था। चलरगान समूह जो है 40 अभिजातों का समूह हुआ करता था। ये आपको पता होना चाहिए कि चलगान समूह जो 40 अभिजातों का समूह हुआ करता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके अंतर्गत ही सारे कार्य प्रणाली चलती थी। शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं बलबन पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा था। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वयं बलबन भी चलरगान की एक हिस्सा था, क्योंकि चलरगान का एक हिस्सा होने के नाते वो जानता था कि अगर हम अभिजात वर्ग पे कंट्रोल कर लें तो जो है सल्तनत हमारे जो है नियंत्रण में रहेगा। और ये बलबन बेखूबी जानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात वर्ग अपने बराबर का समझते थे, यानी ये सबसे बड़ी जो थी इन्होंने भी गलती किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश अभिजात वर्ग को अपने बराबर समझते थे, लेकिन ये गलती बलबन ने नहीं किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा। कहते महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं बलबन भी चलरगान का एक समूह हिस्सा था और ये बलबन बेखूबी जानता था कि अगर दो ही कंडीशन हो सकता है अभिजात वर्ग को कंट्रोल करने का, या तो हम उसके दबा दें या हम उसको बराबर का दर्जा दे दें। तो यही बलबन ने किया। उसने बराबर का दर्जा न दे के जो है चलरगाना को यानी 40 वर्ग समूह को दबा दिया, यानी देखा जाए तो वो अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन ऐसा गलती जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात नहीं किया। उसने अभिजात वर्ग को अपने बराबर समझते थे, यानी देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है इल्तुतमिश ने अभिजात वर्ग को अपने बराबर का जो है दर्जा दिया। बलबन ने अभिजात वर्ग से दूरी बनाए रखा था और इसलिए स्वयं के लिए अभिजात वर्ग के लिए कड़ी आचरण संहिता लागू भी किया हुआ था और दरबार में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि दरबार में कोई दूसरे को जो दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था, नहीं हंस सकता था। यानी हंसना भी देखा जाए तो बलबन के समय जो है प्रतिबंधित था, क्योंकि एक बात आपको पता है कि जो हंस जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बलबन जो है खूब बेखूबी जानता था, इसलिए अपने राज दरबार में जो था किसी को हंसने का भी प्रावधान नहीं किया हुआ था। उसने उत्कृष्टता पर बल दिया था और उच्च पद और उच्च कार्यालयों के प्राप्त करने वाले के लिए जो है मानदंड निर्धारित किया गया था, जो कि बलबन का कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समूहों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने के प्रयास भी किए, क्योंकि उनको पता था कि अभिजात वर्ग ही ऐसा वर्ग है जहां पर उनको इज्जत सम्मान मिलेगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समूहों ने अभिजात
वर्ग में सम्मिलित होने का सदैव ही प्रयास किया। आरंभ में इस वर्ग में तुर्कों को सम्मिलित किया गया था। खलजी और तुगलकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग के लिए अभिजात वर्ग के दरवाजे खुले हुए थे, यानी कोई भी जो था अभिजात वर्ग के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। विशेष मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों को जो है निम्न जाति के लोग अभिजात वर्ग में शामिल हो गए थे। देखिए काफ़ी प्रशासन की अपनी विशेषता था, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन काल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों को ही बराबर का मौका दिया अभिजात वर्ग में शामिल होने का, और उन्होंने बड़े बड़े पद भी हासिल किए उस समय, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। लोधी काल में समानता की अफगान और अवधारणाएं उस समय महत्वपूर्ण हो गई थी, जब सुल्तान को सामान्य शक्ति वालों में प्रमुख माना जाता था, यानी सामान्य शक्ति वालों में प्रमुख मानने का प्रावधान था, और इस प्रकार अभिजात वर्ग सुल्तान के बराबर की हैसियत भी रखते थे। आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग का कितना महत्वपूर्ण था, जो सुल्तान के बराबर अपनी हैसियत रख सकते थे। कुछ एक लोधी सुल्तान जैसे कि सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को यह पसंद नहीं था, और उन्होंने अभिजात वर्ग को जो है सदैव ही अलग रखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है इब्राहिम लोधी के लिए और सिकंदर लोधी के लिए, कि दोनों ने अभिजात वर्ग को जो है अलग ही प्रावधान किया और उसका अलग ही रूल रेगुलेशन को बनाया।